हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आपको एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से नागपुरी का प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके सामने लाया जा रहा है। तो आइए आज के इस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये है आपका स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित ये नागपुरी की प्रैक्टिस वर्क बुक है, जो कि एडू अंकुरन टीम के द्वारा बनाया गया है। इसी में से अभी आप लोगों का जो है सेट की तैयारी कराई जा रही है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसको, इस बुक को आप ले लीजिए और इसमें ही आप टिक करके रखिए, या जो भी आपके क्या बोलते हैं उसको नोट डाउन करके रखिए। तो एक तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। मेन मोटो है आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम सही होने चाहिए। यही मोटो के साथ वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। तो ये देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट 18 आज का जो वीडियो है वो इस जो बुक आपको दिखलाया गया स्पर्धा प्रकाशन की जो बुक है उसका सेट नंबर 18 आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। सही है ये भी। तो पहला क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन है, गरीब कहते बात सिरायला, हाय रे पापी पेट, देवल बात कौन लोक कथा से लेवल जाए है के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दुसुट भेड़ा से ये लिया गया है। दुसुट भेड़ा जो लोक कथा है ना, उसी से ये लिया गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े। ए लल्लू आज तोय बाइच रहते यहाँ, का मजाल केकरो की दुई जाते सिया। तो ऊपर केवल पंक्ति संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, बिरसा तोर याद से संबंधित है। किसकी रचना है? क्षितिज कुमार राय की रचना है। तो लिखते जाइए, जैसे कि बिरसा तोर याद यहां पर लिख दिए, क्षितिज कुमार राय। जितना भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं उसके जो राइटर है उसका नाम आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हेठे में से बासंती कुमारी का रचना आहे, तो कौन है? नवा सालक नवा गीत सही है। क्रिसमस का सांझ ये भी है। समय सोना है कि ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। समय सोना है कि जो है आपको बनकेवरा भाग 1 में पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नवा सालक नवा गीत का रचनाकार हैं, तो कौन है? यहां पर देखिए बासंती कुमारी लिखा गया है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। ये कुमारी बासंती होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कुमारी बासंती होगा, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से लिखा गया है। चलिए आगे बढ़े। नवा सालक नवा गीत का रचनाकार सोच बूझ के का धरे कहे ना, तो क्या बोलते हैं? सोच बूझ के नवा काम धरने के लिए बोलते हैं। बोलते हैं कि देखिए काम तो बहुत कुछ है भैया, काम तो बढ़िया काम को पकड़िएगा ना। चोरी उचक्का वाला काम भी तो काम ही कहलाता है, लेकिन उसको नहीं ना पकड़ेगा आदमी। ठीक है, तो नवा काम पकड़िए, सोच बूझ के लेकिन पकड़िए। ठीक है, आगे। कविता कर केकर ओंठ ने नवा गीत होवी, तो नया गीत किसके ओंठ में होगी? तो समय के ओंठ पे नया गीत होगा। ये बात बोला गया है कविता में। कौन सी कविता से लिया गया है? नवा सालक नवा गीत। उसके रचनाकार कौन है? कुमारी बसंती। कुमारी बसंती का जन्म कहाँ हुआ था? सिमडेगा में हुआ था। इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते जाइए। देखिए एक ही 3-4 क्वेश्चन अगर साथ में ही है तो ज्यादा अच्छा हो गया कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एक ही बार नोट्स ओपन कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेठे देवल में से भीम महतो का रचना है, तो भीम महतो का रचना कौन सी है? नागपुरक भाईमन, यही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागपुरक भाईमन। तो नागपुर का भाई लोग जो है एकदम भीम होता है, बलशाली होता है। ऐसे सोच के भीम महतो आप लोग दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। नजर आई खाली स्थान गेलक, खड़ा होलक कान, चारों बेटे जाइन गेलाएं होलक ऐलान। तो नजर अब फाइट गेलक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गिरधारी राम गोझू का रचना है के, तो गिरधारी राम गोझू की रचना क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, तुरबेतरा में है। तुरबेतरा में के रचनाकार कौन है? गिरधारी राम गोझू हैं। गिरधारी राम गोझू को ही मरणोपरांत पद्मश्री का अवार्ड मिला था। इनकी मृत्यु 2021 में हुई है और इनको जो मिला था 2022 में मिला था आपका क्या? पद्मश्री का अवार्ड मिला था। तो इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। गोड़ नी कर लें पाछे खाली स्थान, रहें खाली स्थान तान। तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, रहें सीना तान। इस तरह से बोला गया है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, रूप दम के आयो उगल खाली स्थान तैर, काने मंदिर मद के लव के तरपत। तरपत का मतलब होता है कान में पहुंचने का होता है। तरपत होता है गोल सा होता है, चौड़ा सा होता है, कान में पहनता है लोग। ठीक है,
तो उसको तरपत कहते हैं। चलिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तरपत किस तरह से चमक रहा है, तो बेर तर जो होता है, बेर का मतलब होता है सूर्य, सूर्य देवता को ही बेर कहते हैं, ठीक है। बेर उगलक, बेर डुबलक, ऐसे करके बोला जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो रूप दम के आयु उगल बेर तर, ऐसे करके, बेर मतलब सूर्य भगवान को बोला जाता है, भगवान सूर्य, सन, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। तोर बेतरा में कविता कर अनुसार कैसन खोपा कर बात हुई है। तोर बेतरा में कविता किसकी रचना है, गिरधारी राम गोंझू की रचना है। तो गिरधारी राम गोंझू का भी डिटेल्स आपको बता दिए हैं कि इनको मरणोपरांत पद्मश्री मिला था। ये क्वेश्चन हो सकता है जनरल नॉलेज में भी पूछ दिया जाए, ठीक है, तो दिमाग में रखना है। गूंज गूंज करिया खोपा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गूंज गूंज करिया खोपा की बात की गई है। आगे है, मुलुक भारत रचना कर अनुसार कवि के बुद्धिमान कह हकैं, ठीक है। तो किसको बोले हैं, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोले हैं, ठीक है। जिक्र सबका है लेकिन राजेंद्र प्रसाद बुद्धिमान रे, ऐसे करके बोला गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। मुलुक भारत किसकी रचना है, तो अजीज अंसारी की रचना है। मुलुक भारत किसकी रचना है, तो यहां पर लिख लीजिए अजीज, अपना तरीका से लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए अजीज, ठीक है। मुल्क भारत अजीज है, ऐसे करके अजीज। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्षितिज कुमार राय अपन रचना में आफत कर बेरा में का करे बोले ना, तो आफत के बेरा में बोलते क्या, मुंह के तो खोल, ठीक है। और वैसे भी नागपुरिया लोग का आदत है, चुपचाप से रहेगा, चुपे माटे रहता है कोई बात में, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जब आफत का समय आए उस समय तो कम से कम मुंह को खोल के बोलो, ये बात को बोला गया है। बिरसा तो राय याद में से लिया गया है, ठीक है। इसका वीडियो आप लोग नहीं होगा तो देख लीजिएगा, रेडियो अंकुरन चैनल के प्लेलिस्ट में है, 2 वीडियो इसका डाला गया है, ठीक है। बिरसावर पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाला गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्षितिज कुमार राय का रचना है कि क्या है, बिरसा तोर याद में है, ठीक है। गांव का सांझ नहीं है, पांडे रविंद्रनाथ राय का है। गांव का सांझ किसका है, आप लोग अगर मान लीजिए चाहते हैं और अच्छा सकें तो यहाँ पर लिख दीजिए रविंदर, यहाँ पर लिख दीजिए, ये हो गया रविंदर, इसको लिख दीजिएगा क्षितिज कुमार राय, नवा सालक नवा गीत बसंती, ठीक है। इस तरह से लिखिए, अपने हिसाब से याद करने का कोशिश कीजिए। कवि जखन बिरसा भगवान के अकेले खड़ा देखे ना तो उनकर संग का होएला, तो क्या होता है, भीतरे कर हाड़ कापेला, हाड़ का मतलब होता है हड्डी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीतरे कर हाड़ कापेला। आगे बढ़ते हैं। मोय है को खाली स्थान पोषक मोर काम, तो क्या है, ऊपरी देवल खाली ठाव में क्या होगा, मोय है को दुबला घास, दुबर घास, ठीक है, दुबला घास पोषक मोर काम, इस तरह से बोला गया है। आगे है, अजीज अंसारी की रचना में कवि के बलवान कहा है, तो क्या बोले, मुलुक भारत बनवान रे, ऐसे करके बोले हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। नागपुरक भाई मन कविता कर अनुसार जहां देखूं तहां का भरल है के, जहां देखूं तहां हीरा कर खजाना, ऐसे करके लिखा हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा कर खजाना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वाक्य कर कई किस्म होवेला। देखिए पंचायत सचिव का क्वेश्चन है और इसीलिए यहां पर इस तरह से लिख दिए है ना कि इसमें आंसर की दिया था ऑप्शन नंबर ए, 2 किस्म ही बताया है। तो हम लोग जो निष्कर्ष पे निकले, तो देखिए 2 तरह का होता है, एक होता है आपका संरचना की दृष्टि से, ठीक है, एक होता है संरचना की दृष्टि से, हम यहाँ पर थोड़ा हल्का सिर्फ लिख दे रहे हैं, और एक होता है उसको क्या बोलते हैं जी, बोलचाल को समझता है लोग तो उसको क्या बोलेंगे, बोलचाल की भाषा वाला, तो उसको बोल अर्थ की दृष्टि से। तो एक होता है अर्थ की दृष्टि से और एक होता है संरचना की दृष्टि से। तो अब देखिए अर्थ की दृष्टि से भी ना 8 प्रकार होता है, संरचना की दृष्टि से ना 3 प्रकार होता है, ठीक है। एकदम यहाँ पर हम सब कुछ क्लियर कर दे रहे हैं आप लोग के सामने। पंचायत सचिव का जो एग्जाम हुआ था उसमें आंसर की को 2 सही माना था, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो नहीं लिखा है भाई कि संरचना की दृष्टि से क्या किस्म होवेला, तो हम लोग आराम से 3 में जाते हैं, या फिर अर्थ की दृष्टि से क्या होवेला तो 8 में जाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन भी देखिए इस तरह से दिया है ना कि आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर दिया है 2, तो आप लोग बस यही समझिएगा कि अर्थ की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से 2 किस्म से बंटवारा किया जाता है, ऐसे करके सोच सकते हैं। नहीं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं हम कि संरचना की दृष्टि से 3 होता है, कौन कौन सा होता है, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, और अर्थ की दृष्टि से 8 होता है। उसको आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो इसका ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नागपुरक भाई मन के कर रचना है के, तो ये भीम महतो की रचना है, इसको हम लोग अभी देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांझ कर तुलना केकर से हुई है, सांझ जैसे कोई बांझ, ऐसे करके बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं।
कविता कर अनुसार रंग रंग कर अनाज से का बहिर जावेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंग रंग का अनाज से खरिहान भर जाता है। अच्छा, ये कहां से लिया गया, ये समझ में आता है आपको? रंग रंग कर अनाज से भर जाता है का खरिहान भर जाता है, तो ये कहां से लिया गया, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप लोग भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा तब ना भाई, क्या कितना लोग आप लोग कर रहे हैं बढ़िया से तैयारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि बतला देते हैं लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं 24 नंबर, बन हिरनी कर बेटा कहानी में राजा नौकर चाकर मन के का हुकुम देवेला। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसमें सबसे परफेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, एक ठो नवा कुआं कोड़े कर बात कहेला। ठीक है, काहे कि जो धोखा दी है रानी सबको गड़बड़ी करवाना था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे है खाली स्थान जागा ठाकुर जागा सुतल शेर जागा, तो ऊपर देवल पंक्ति में रिक्त स्थान में का भराई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाल जागा ठाकुर जागा सुतल शेर जागा। किसकी रचना है वो सब आप लोग नोट डाउन, मतलब कि देखिए बुक है ना ये, इसको तो आप लोग साथ में देखते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको आपको ठीक भी करना है। तो इसको आप लोग लिखते भी जाइए कि हाँ भाई अब ये जो पंक्ति लिया गया है कौन सी कविता का है, उसके रचनाकार कौन है, सीडी सिंह है या कौन है, वो आप लोग लिख लीजिए अपना। ठीक है, आगे छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में कौन बोहरिया कर कमाल से घर में सुख शांति और अन्न धन भरपूर हो जाएगा। तो छोटकी होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटकी हो जाएगा। अब आगे है चंद्रदेव सिंह का रचना है कि क्या है, जागा जागा भी है और आह्वान भी है। ठीक है, आह्वान आपको बनकेवरा भाग 2 में पढ़ाया गया है। ठीक है, जागा जागा जो है वो भी चंद्रदेव सिंह का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दुयो। ठीक है, बासंती कुमारी, फिर से बासंती कुमारी, कुमारी बासंती होगा। अपन रचना में नवा सालक सालक आले कौन गीत गावे कहे ना, तो नया साल आया है तो नया गीत गाइए, ऐसे करके बोलती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, हेठे देवल में से कौन गीत ने उत्तरी और दक्षिणी के बाजा मन में कोनो अंतर नहीं रहेला। तो देखिए उत्तरी और दक्षिणी का बाजा मन में अंतर नहीं होता है, किस में नहीं होता है, तो मर्दानी झूमर में होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। झूमर का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया गया है, इसका लिए पीडीएफ आप लोग जो भी मांगते हैं पीडीएफ इसका नहीं है, इसको हम लोगों ने वीडियो बनाया था उस समय, इसको अपलोड कर दिया गया है, उसी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कलात्मक मुद्रा कर चलते कौन समारोह मन में लहसुआ गीत नृत्य कर प्रस्तुति से वाहवाही लुटल जाएला। ठीक है, अब देखिए ये जो लहसुआ जो है ना उसमें उसका में क्या करता है लोग, तो झुकता है और हाथ को हिलाता है, डेना पंख जो होता है कैसे फड़फड़ाता है, उसे हाथ को हिला हिला के नाचल जाता है झुक के, तो उसी को कहते हैं लहसुआ। और ये ज्यादातर जो है ना स्वागत समारोह में कोई विशेष अतिथि आए हुए रहते हैं, मुख्यमंत्री आ गए, आपका प्रधानमंत्री आ गए, डीसी आ गए, मुखिया आ गए, प्रिंसिपल आ गए, तो उन लोगों के स्वागत में लहसुआ का ही प्रयोग किया जाता है। लहसुआ और लुझरी का वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें हम वीडियो भी डाले हैं कि देखो भाई ऐसे करके लोग नाच रहा है, तो उस मुद्रा को लहसुआ कहा जा रहा है, ऐसे करके समझावल गया है, तो उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, बन हिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी अपन बेटा कर घूरे नहीं पाए के कौन दिशा में पता लगाए जाएला। तो देखिए पता लगाने के लिए कहां जाती है, तो दक्षिण दिशा में जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण दिशा में जाती है। चलिए अब आगे बढ़े, अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लहसुआ, फिर से लहसुआ से क्वेश्चन है, लहसुआ नृत्य गीत में नचवैया बजवैया गवैया मन अपन हाथ ने का जिनिस के धैर्य के नाचे ना और गावे ना। तो देखिए आपको कई बार इसीलिए इस तरह से बताया जाता है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, सेकोटा टेटंगा और फेचका, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग दिमाग में ये भी रख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है सेकोटा क्या है और आपको ऑप्शन दे देगा, वाद्य यंत्र है, ठीक है, या फिर कुछ और है, ठीक है, भाषा है, ठीक है, मिट्टी का बर्तन है, कुछ भी दे देगा। तो ये एक तरह का वाद्य यंत्र है। टेटंगा क्या है, एक तरह का वाद्य यंत्र है। फेचका क्या है, एक तरह का वाद्य यंत्र है। दिमाग में रखिए एकदम, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया है, लेकिन आप लोग को ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनेंगे, आपको ये जरूर से जरूर आपको जीके में पूछा जा सकता है, ठीक है। झारखंड के वाद्य यंत्र से ये क्वेश्चन उठा के दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़े, का करूं समय भेल कठिन खाली स्थान दिसे मलिन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुंदर मुख दिसे मलिन। आगे रीना गाना गावी, तो देवल वाक्य में कौन काल आहे,
तो ये सामान्य भविष्यत काल है। रीना गाना गाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी अपन कौन पुस्तक में क्रिया विशेषण कर भेद बताए है क्या? देखिए, क्रिया विशेषण आपको नहीं पढ़ना है, क्रिया विशेषण आपके सिलेबस में नहीं है। आपको क्रिया पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया विशेषण नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल इस तरह से फ्रेम किया गया, छुपा हुआ है क्वेश्चन कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी की व्याकरण पुस्तक जो आई है उसका नाम क्या है, नागपुरिया का। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। ये पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी की बुक है, इसमें क्रिया विशेषण का ये भेद बताए हैं। तो ये सिर्फ क्रिया विशेषण का तो नहीं बताए हैं, समास का भी भेद बताए हैं और चीज का भी भेद बताए हैं, है ना। तो इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़े। आंगनई कर कौन प्रकार ने लुझकते और थोड़े उचैक कर नाचल और गीत गावल जायला। तो आंगनई का कौन सा प्रकार है जिसमें कि लुझके तो है लेकिन थोड़ा सा उचक गए हैं, तो ये हो जाएगा आंगनई लुझरी। ठीक है, एक होता है लहसुआ जिसमें कि झुक के गाते हैं, और एक होता है लुझरी जिसमें क्या होता है ना, झुक के आगे बढ़ते हैं फिर उचकते हैं फिर वापस आते हैं, फिर झुक के जाते हैं फिर उचकते हैं फिर वापस आते हैं, फिर झुक के आगे जाते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। पीछे आया लो सीधा हो गया, आगे गया तो झुक के गया, तो उसी को बोला जाता है आंगनई लुझरी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरिया समाज में एगो मान्यता के अनुसार जे मौसम के अनुरूप गीत कर राग रागनी कर व्यवहार नहीं करे उसके साथ क्या होता है, उसको चर्म रोग हो जाता है, खस्सू रोग उसको बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ऋतु कर प्रतिकूल गावे जखनो जरूरत होवेला से खन केकर से माफी मांग लेवल जाएला। तो देखिए इसमें सुनवैया लोग से और देवी माए सरस्वती से हम लोग माफी मांग लेते हैं जब भी गाना उना गाते हैं तो। ठीक है, चलिए देवी माए सरस्वती और सुनवैया मन हम इनके माफ कर दो, कोनो गलती हो तो ऐसे करके बोल के लोग माफी मांग लेते हैं। ठीक है, और फिर गाना शुरू करते हैं कि धरती माई रौरे के कतना महान। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। झूमर कर दल आपस में हटे देवल में से कौन प्रकार से जुड़ाए न। देखिए अब बोला कि झूमर जो खेलल जाता है ना तो आपस में लोग तो जुड़ता है झूमर में, तो क्या होता है तरीका जुड़ने का, तो कैसे, हाथ से हाथ के जुड़ाए ना, बिल्कुल सही है। हाथ से कंधा के धैर्य के जुड़ाए ना, ये भी सही है। हाथ को कंधा में लोग रख देता है और जुड़ गया। फिर हाथ से डंडा के धैर्य के जुड़ाए ना, तो तीनों के तीनों जो है ना ऑप्शन नंबर डी देवल शोभे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाथ से हाथ को जुड़ा के भी झूमर नाचता है लोग, हाथ से कंधा में रख के जुड़ाता है फिर झूमर नाचता है, हाथ से कमर में, डंडा मतलब कमर में हाथ को रखता है और फिर जुड़ा के नाचता है, तो तीनों सही। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लोकगीत कर बारे में डॉक्टर श्याम परमार का कहना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकगीतों को इनकी नैसर्गिकता के लिए जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल और केतकी लोक कथा कर अनुसार, ठीक है, राजा कर का नाम रहे। तो कमल और केतकी लोक कथा के अनुसार ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट अभी शायद 2 एग्जाम हुए उसमें पूछा गया है, भुवन भर यही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ दिया था। ठीक है, तो ये सब चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़िया कोइन जात कर रहे। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, हलवाइन थी। हलवाई थी मतलब कि मिठाई उठाई बनाने का काम करती थी। ठीक है, दुसुट भेड़ा से लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब पूछा जा रहा है तो आप लोग दिमाग में रखिएगा। धनेन्द्र प्रवाही कर कविता में आंगना बीचे का है के, तो तुलसी का चबूतरा है। आगे है ऑप्शन नंबर मैंने क्वेश्चन नंबर 44, विद्याधर के रहे। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है अभी हाल फिलहाल में, तो दीवान था। ठीक है, दीवान था, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिएगा एक बार। बिंझिया के पति का नाम क्या रहे, तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर ए, रतिया था। बिंझिया का पति, बिंझिया का जो भी है उसको पढ़ लीजिएगा, उसके पति का नाम क्या था, रचिया था। अब खोड़ा कहा के कहें, तो खोड़ा देखिए ना, एक दल को भी खोड़ा कहा जाता है, एक समूह को भी खोड़ा कहता है, और किसी भाग या हिस्सा को भी खोड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ये आप लोगों को बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि खोड़ा का मतलब समूह भी होता है, एक दल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं जतरा लगा तो कई दल वाला लोग जाता है, सब कोई अपना मांदर उंदर लेके जाता है, झूमर खेलता है, नगेड़ा बजाता है, मांदर पीटता है, आए तो अलग अलग खोड़ा बनल रहता है, उसको खोड़ा कहते हैं। ठीक है, या फिर झूमर उमर भी होता है ना भाई, आपका इसमें अखरा उखरा में लोग खेलते हैं, तो गांव में खरियान में खेलते हैं, तो कई तो खोड़ा बनल रहता है, तो उसी को खोड़ा कहते हैं, यानी कि समूह। और खोड़ा एक तरह का हिस्सा भी होता है, मतलब हिस्सा भी हुआ, अलग अलग हिस्सा। ठीक है, अब सोहराई के रहे, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि सोहराई के रहे, तो सोहराई था बाप,
जैसा ऑप्शन है इसमें कंफ्यूजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बाप। सोहराई कौन था? तो बाप था। तो किसका बाप था? तो बिंझिया का बाप था। ठीक है, तो कौन कहानी से लेवल गया? तो बिंझिया से लिया गया। इसको दिमाग में रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़े। जलखरी का के कहन, सुस्त पेट निकलल, उसको नहीं। पानी में खेले वाला नहीं। नारियल रस्सी कर बोहना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, अगर नारियल रस्सी का जरूरी नहीं है। ठीक है, जूट का रहता है। जलखरी उसी को कहते हैं, हम लोग में कहा जाता है इसको बहिंगा और सिक्का। जलखरी को हम लोग सिक्का बोलते हैं। सिक्का होता क्या है ना कि जूट का बना हुआ रहता है इस तरह से। ठीक है, रस्सी टाइप का। ठीक है, बना हुआ रहता है, बोहने के लिए रहता है, ऐसे करके बोहना रहता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहिंगा में बांध लेते हैं, दोनों तरफ ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग गोभी उभी कोई भी चीज डाले, ठीक है, उसको बो के गए बाजार गए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं जलखरी। बोहने के काम में आता है। कौन चीज का बना? रस्सी का बना हुआ रहता है। बोरा अलग हो गया, बोरा तो बोरा कंप्लीट पैक करने के लिए होता है ना। जलखरी में खुला खुला टाइप का रहता है, इसी तरह का रस्सी का बना रहता है। उसको हम लोग बहिंगा और सिक्का कहते हैं, सिक्का। ठीक है, और जगह और नाम से भी जानते होंगे हम लोग, जो एकदम खांटी इधर है तो सिक्के कहते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रद्दी कागज के बेचेला, तो कौन बेचता है? तो भोलवा बेचता है। ठीक है, भोलवा बेचता है रद्दी कागज। अब रद्दी कागज किसकी रचना है? तो बीपी केसरी का रचना। इस तरह से आप लोग लिखिए। अब हर क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं बोलते जाएंगे, आप लोग अपने हिसाब से लिखते रहिएगा। बीपी केसरी का जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, सरकारी सम्मान इनको मिला था, राजकीय सम्मान मिला था, वो सब कुछ आपको नोट्स में और क्लास में हम प्रोवाइड किए हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ढिढरू कर माने आहे, ढिढरू किसको कहते हैं? तो सुस्त और पेट जो निकल रहता है ना, उसी को ढिढरू कहते हैं। ठीक है, ढिढरू का मतलब जो मतलब कि उसको कहा गिड्डू, गिड्डू कहते हैं, गिड्डू भाई भी बोलते हैं, ढिढरू भी बोलते हैं। सुस्त है, पेट निकला हुआ है, नाटा सा है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ढिढरू। ठीक है, आगे है। नकपुरिया ने आयो माय के कहल जाएला। आयो शब्द कौन भाषा से लेवल जाए है के? तो आयो जो है वो आपका खड़िया भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पर रहने दे रहे हैं। अगला वीडियो में आप लोग को इसका रिमेनिंग पार्ट जो है उसको करा दिया जाएगा। अभी जितना भी है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि पर डे टाइप से आपको वीडियो मिले, लेकिन देखते हैं जैसा भी होता है। कोशिश करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन तक कम से कम इस तरह के वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।